Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत और अंतिम कुछ लीलाएं। हमने पिछली लीला में पढ़ा कि किस प्रकार नीलाचल के जितने भक्त थे वो महाप्रभु को अपना प्राणनाथ मानते थे कि ये मेरे प्राण हैं। मतलब अगर मांग लेंगे प्राण भी तो ऐसे ही दे देंगे, बोले आप ही के हैं। इस विषय को हमने काफी डिटेल में जीने का प्रयास किया था, सुनने का प्रयास किया था, और कैसे भक्तों का अधिकांश समय भक्ति के लिए बीतता था। ज्यादातर समय भक्ति करने के लिए बीतता था, भक्तिमय क्रियाएं करने के लिए बीतता था। भक्तिमय क्रियाएं यानी कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण कथा करना, जप करना, हरि नाम संकीर्तन करना, बैठ के महाप्रभु के साथ भगवत चर्चा करना, प्रसाद पाना साथ में, और भक्तों के साथ प्रेम संबंध। इन सब में अधिकांश समय इसी में बीतता था। लेखक लिख रहे थे कि बहुत से भक्तों की पारिवारिक रुचि समाप्त हो गई थी और सब नीलाचल में ही आके बस गए थे। नीलाचल में क्यों बसे? जगन्नाथ जी तो बहुत पहले से हैं। जगन्नाथ जी तो पहले से हैं, फिर नीलाचल में आके क्यों बस रहे हैं सब लोग? जगन्नाथ जी से प्यार है बहुत। महाप्रभु का संग करना है, महाप्रभु के साथ रहना है, उनकी सेवा करनी है, और इस सेवा में जो आनंद है उसका आस्वादन करना है। जीव स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। ये जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का दास है। तो जीव का स्वरूप है, जीव आत्मा का भी यही स्वरूप। जीवात्मा का क्या स्वरूप? आनंदमय अभ्यासा। तो जीवात्मा जो है वो आनंद खोजती है हमेशा, उसको आनंद चाहिए। पर असली आनंद भगवान की सेवा में ही है। यही आनंद है। जब जीव ये सोचता है कि नहीं, आनंद अपने शरीर को आनंद देने में है, तो वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे है, तो वो भौतिकता में है, भौतिकवादी है। अभी मुख से हो सकता है अध्यात्मवादी हो, पर अंतरात्मा से या अंतर अपनी सोच से वो क्या है? अभी भी भौतिकवादी है। तो जो भगवान के भक्त हैं, शुद्धता किसको कहते हैं? विषयी छाड़िया कब शुद्ध होवे मन। जब इंद्र तृप्ति के विषय छूट जाते हैं, इसको बोलते शुद्धता आ गई है। अब ये व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति के बारे में नहीं सोचता, ये शुद्ध हो गया है। विषयी छाड़िया कब शुद्ध होवे मन, अबे हम हरि वो श्री वृंदावन। तो फिर वृंदावन प्राकट्य होता है, वृंदावन दिखता है, वृंदावन समझ में आता है, या भक्त समझ में आते हैं, भगवान समझ में आते हैं, तो सेवा बड़ी अच्छी लगने लगती है। आनंदमय, बहुत अच्छा मूड होता है।
और दूसरों को सेवा देखकर और भी अच्छा लगता है। सब भक्तों को सेवा करता देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो शुद्ध हो गया है मन। अशुद्ध मन एजिटेटेड रहता है। अशुद्ध मन चिंताग्रस्त रहता है, मोहग्रस्त रहता है, अशुद्ध है। तो सारे भक्त नीलाचल रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि महाप्रभु के साथ सेवा करके मजा आता है। दिव्य आनंद है ये ना, आत्मिक आनंद के ऊपर पहुंच गए। इंद्रियों के आनंद से ऊपर मन का आनंद, मन के आनंद से ऊपर बुद्धि का आनंद, बुद्धि के आनंद से भी ऊपर है आत्मिक आनंद। परम दृष्टवा निवर्तते, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, धीरे धीरे आनंद की श्रेणियां बढ़ती चली जाती हैं, और जिसको हायर टेस्ट आता है फिर उसको इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का सुख। लेकिन अगर किसी को इंद्रियों के ही सुख में मजा आ रहा है, अभी बहुत जूनियर है भक्ति में, भले बहुत वर्ष बीत गए लेकिन भक्ति में जूनियर है। क्यों? क्योंकि अभी उसको इंद्रियों का ही सुख चाहिए, सुविधाएं, सुख इत्यादि ये सब चीजें चाहिए उसको, अभी जूनियर है। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो इंद्रिय सुख बुरा लगने लगता है। तो ये सुख में कोई सुख नहीं है, क्या है, छोड़। फिर वो मन के लेवल पे आता है, मन के लेवल से ऊपर फिर बुद्धि के लेवल पे आता है, फिर बुद्धि के लेवल से भी ऊपर जाता है जब, तो उसे भगवान की सेवा में आनंद आता है। फिर उसको भक्तों की सेवा में आनंद आता है। ये उसके उसका जीवन का रस ही यही रह जाता है, रसिक भक्त बनता है वो। रसिक शेखर का भक्त है, रसिक बनेगा ही है ना, रसिक शेखर। भगवान में आनंद नहीं भरा हुआ है, भगवान है ही आनंद। भरा तो इसका मतलब बाहर से जाता है, ऐसा नहीं है, वो मूर्ति है, आनंद मूर्ति है। तो महाप्रभु के साथ जितने भक्त थे, अधिकांश लोगों को अभी भौतिक आनंद ज्यादा मजा नहीं दे रहा है। न किसी को कहा जाए तुम्हें 5,000 रुपये मिलेगा, तुम्हें 20,000 रुपये मिलेगा, तुम्हें 50,000 रुपये मिलेगा, तुम्हें 1,00,000 रुपया मिलेगा, ये कर लो, उसको उसको वो आनंद ही नहीं दिखता। बोल रहे तो शरीर का आनंद है, मुझे शरीर का आनंद नहीं, इंद्रियों का आनंद नहीं, मुझे ऊपर का आनंद चाहिए अभी। या वो उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर चुका, तो जो वो फ्रीक्वेंसी कैच कर चुका उसे नीचे के आनंद बेकार लगते हैं, वो ऐसे धित्कार देता है उनको। भले सुख सुविधा का बहुत कुछ एडवर्टाइजमेंट आ रही हो, सुख सुविधाएं पुकार रही हो, वो तो तत्क्षण त्यागने को विराजमान है। देखिए भक्त लोग अपने घर गुड़ छोड़ के पहुंच गए महाप्रभु के पास नीलांचल। अब वहां बिजनेस नहीं कर रहे हैं जाके कि हम वहां क्या करेंगे, चलो एक दुकान खोल लेंगे, वो कहेगा मैं ये कर लूंगा, है ना। वहां पे लोग धाम भी जाते हैं तो धाम में भी व्यवसाय मूड बना लेते हैं। मैं कुछ भक्तों को जानता हूं, मैं वहां पहुंच के भी, एक तो प्रॉपर्टी डीलर बन गया, बताओ। धाम को बेच रहा है, धाम को खरीद रहा है। बहुत कितनी, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ठीक है कि गलत है, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो कि केवल यही कर रहा है तो फिर कितना भौतिकता में इंसान नीचे आ जाता है। तो विचार करना कि तपोभूमि है, उसमें तपस्या करनी है या सेवा करने गए हैं, वहां जाके भी कुछ लोग अपने व्यवसायिक बुद्धि नहीं छोड़ते। मैं ऐसे धन कमा लूंगा, इतने भक्त आते हैं उनके साथ ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। उतना ही करना चाहिए जितना भरण पोषण के लिए जरूरी हो।
तो यहाँ नीलाचल सब आ गए, पर कोई बिजनेस माइंड से नहीं आए थे, कोई बिजनेस माइंडसेट नहीं है, एक ही माइंडसेट है, महाप्रभु के साथ रहना है, जो आज्ञा देंगे वो करते रहूंगा, यही आनंद है। आप ऐसी एक्टिंग 6 7 8 10 दिन कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए जीवन भर करनी हो, तो जब जीवन भर करने का प्लान बन जाएगा तो गोलोक का आपका टिकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जीवन भर यही करना है। अगर यहाँ प्रैक्टिस में फेल हो गए तो भगवान कहेंगे अभी इसका मूड वैसा नहीं है, थोड़े दिनों में फिर नाराज हो जाएगा, थोड़े दिनों में फिर कहेगा अरे थोड़ा छुट्टी होनी चाहिए, वेकेशन। पर वो व्यक्ति जो निरंतर सतत चिंतयन्तो माम, भगवान गीता में बोलते हैं, सतत, हर वक्त। तो जब हम ये सेवा मूड अनन्य ले आएंगे, हर वक्त सेम कॉन्शियसनेस मेंटेन करेंगे, महाप्रभु के साथ रहना आसान हो जाएगा। और अगर भक्तों के साथ रहना आसान हो गया, हर वक्त सेवा मूड स्वीकार कर पाए, तो फिर गोलोक गमन भी बड़ा आसान हो जाएगा। वहां पर भी एकदम क्लियर कट पोजीशन आपकी रहेगी, फिर गिरने के चांसेस नहीं रहेंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान बोल रहे हैं लेके मैं उसको जाऊंगा जो परफेक्ट है, ताकि वो वापस ना आए, फिर दोबारा उसकी ऐसी सोच ना आए। तो प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस यहीं से कर रहे हैं। तो उनके अधिकांश अनुयायी नीलांचल में बस गए थे, सब लोग साथ में, कम्युनिटी केम टुगेदर, साथ में बस गए सब। यहीं से आगे हम पढ़ते हैं। नित्यानंद प्रभु लंबे समय तक नीलांचल में रहे। वे सदैव एक ही नाम का कीर्तन किया करते थे, श्री कृष्ण चैतन्य। स्वप्न में भी उनके मुख से कोई अन्य नाम नहीं निकलता था। जिस प्रकार श्री लक्ष्मण पूरी तरह श्री राम की सेवा में समर्पित थे, उसी प्रकार निताई श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में निमग्न रहते थे। अब नित्यानंद प्रभु एक ही नाम लेते थे, ऐसा बोला गया है। अब चैतन्य महाप्रभु सबको बोल रहे हैं, बोलो भगवान का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। और नित्यानंद प्रभु बोलते थे मैं नहीं लूंगा, मैं तो आपका नाम लूंगा। नित्यानंद प्रभु बोलते थे, है ना, नित्यानंद प्रभु के मूड में कई भजन लिखे गए हैं। कह गौरांगो लहे गौरांगो, नौ गौरांगेरो नाम रे, जे जन गौरांग भजे, से अमर प्राण रे। लय गौरांगो, कह गौरांगो, ले गौरांगेरो नाम रे। तो नित्यानंद प्रभु बोलते थे महाप्रभु आप बोलो हरे कृष्णा, मैं बोलूंगा गौरांग। इनके मुख पे गौरांग महाप्रभु का ही नाम होता था। प्रेम है इतना। गौरांग महाप्रभु का प्रेम है कृष्ण से, नित्यानंद प्रभु का प्रेम है गौरांग महाप्रभु से। तो जब कोई व्यक्ति इतना प्रेम करता है गुरु से, कृष्ण से, तो उसको आज्ञाएं मिलती हैं। कैसी आज्ञाएं? प्रचार आज्ञा, है ना। तो जब तक हम भगवान से या भक्त से स्नेह नहीं करेंगे, अटूट प्रेम नहीं होगा हमारा, हमारे प्रचार में कोई जान नहीं होगी।
फीका होगा, हल्का होगा, कोई मानेगा ही नहीं आपकी बात। ये कृपा मूवमेंट है ना, कृपा से चलती है। तो अभी नित्यानंद प्रभु को आज्ञा मिलने वाली है। नित्यानंद प्रभु हमेशा गौरांग महाप्रभु के प्रेम में अडिग रहते थे। एक दिन जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ एकांत वार्ता कर रहे थे, उन्होंने कहा, निताई ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। अब ये महाप्रभु बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, तुम तुरंत नवद्वीप लौट जाओ। मैंने प्रत्येक अज्ञानी, दीनहीन और पतित जीव को कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबोने की प्रतिज्ञा ली है। यदि तुम भी मेरे साथ एकांतवास करोगे तो लोगों का उद्धार कौन करेगा? तुरंत बंगाल जाओ और मुक्त रूप से भक्ति का प्रचार करके इन बद्ध जीवात्माओं को पीड़ाओं से मुक्त कर दो। प्रचार की आज्ञा मिली है अभी। क्या कहा है? बोला है, ध्यान से सुनो मेरी बात। मतलब क्या पहले ध्यान से नहीं सुनते थे नित्यानंद प्रभु? सुनते थे, लेकिन अभी कोई विशेष बात कहनी हो, जब कोई विशेष बात कहनी हो, गहरी बात कहनी हो, तो पहले ही उसको कंडीशनिंग की जा रही है। इस बात को लाइटली मत लेना। बोले, मैंने प्रतिज्ञा ली है क्या कि पतित जीवों को कृष्ण प्रेम दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा है। अब तुम मेरे से बहुत प्रेम करते हो, तो भाई मेरी प्रतिज्ञा का भी तो तुम ध्यान रखोगे, या बस मेरे शरीर से प्रेम करते हो? प्रतिज्ञा से भी प्रेम करो। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम पे समर्पित हो, हर व्यक्ति को भगवान का नाम मिले। आप मेरी सहायता करो। तो कैसे करो सहायता? लौट जाओ। कहां? बंगाल जाओ। और जितने जीव बंधे बंधे हुए हैं, बद्ध जीव हैं, इनकी सोच ही बंधी हुई है। इनकी सोच इतना सुनने के बाद भी वही रहती है। बंधे हुए तो होंगे ना फिर। बंधे हुए का क्या मतलब है? बंधे हुए का मतलब है तुम जो भी मर्जी कर लो, मैं करूंगा तो वही जो मुझे करना है। क्यों? मैं जा ही नहीं सकता उससे बाहर। एक गाय को बांध दो, अब वो सपने देखे मैं जाऊंगी 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, घास खाऊंगी, दूसरे से मिलके आऊंगी, ये करूंगी, तो क्या जा सकती है वो? नहीं। जागने जाने का प्रयास करेगी, खूंटे से बंधी है, फिर रुक जाएगी। बंधे हुए हैं खूंटे, इसे बोलते हैं बद्ध जीव। जीव बंधा हुआ है, सोचता तो है, इच्छा भी करता है, लेकिन फिर अपनी आदतों से बंधा है। दोष देखने की आदत है, उससे बंधा हुआ है। कंट्रोल करने की आदत है, उससे बंधा हुआ है। कुछ ना करने की आदत से बंधा हुआ, मुझे तो रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा 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 सा आराम चाहिए। बंधा हुआ है बेचारा, क्या करे? अपनी आदतों से मजबूर है। प्रण लेता है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो बिस्तर से ज्यादा प्रेम होता है उसको। आदत में फंस जाता है, नहीं थोड़ी देर, 5 मिनट और सोता हूं, 5 मिनट। कईयों को तो आदत है 6 बार स्नूज करने के बाद ही उठते हैं। वो स्नूज करने की भी आदत पड़ी हुई है। और घड़ी से भी करते हैं नेगोशिएशन, बस 5 मिनट तक, तो 5 मिनट बाद बच जाइयो, अभी रुक जाओ, 5 मिनट बाद बजियो। आदतें हैं अपनी अपनी। सो बद्ध जीव नहीं हुआ तो क्या हुआ? सोचो।
अपनी सोच को भी पूरा नहीं कर पाता तो बंधा ही तो है। जो उसकी इच्छा है वो उसको भी नहीं कर पाता तो बद्ध जीव है। अपनी आदतों से बंधा है, अपने परिवार से बंधा है, अपनी आसक्तियों से बंधा है, अपने मोह से बंधा है, अपने कंफर्ट से बंधा है। कितनी रस्सियां बांधी हुई हैं। देवता लोग ऊपर से नीचे देखते होंगे तो तुम तो दिखते ही नहीं होगे, मतलब आदमी नहीं दिखता होगा, रस्सियां रस्सियां दिखती होंगी, बंधन। बद्ध जीव है, सोच से मजबूर है, हाई सोच जाती नहीं। तो महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद प्रभु जाओ, मेरे साथ मत रहो, और बाहर जाके प्रचार करो। कहाँ जाओ? बंगाल में जाओ। और क्या करो? सबको भगवान का नाम दो, सबको तरीका बताओ कैसे भगवान के पास जाना है। सबको तरीका बताओ कि ये वो देख सकें कि वो बंधे हुए हैं, और एक एक करके वो बंधन को तोड़ना सीखें। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं, असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्त्वा। असंग मतलब ऐसी चीजों का संग छोड़ के वैराग्य की तलवार से काटिए इन सब बाधाओं को, इन सब बंधनों को। तो विचार करने वाली बात है कि क्या हमारी एक्टिविटीज, क्या ये रस्सी और मोटी तो नहीं कर रही? ये जो बंधन की रस्सियां हैं, क्या इसमें और मोटा तो नहीं होता जा रहा है ये? या ये सच्ची में कट रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा? तो ऐसे बंधनों को काटने का है ना प्रयास करना चाहिए। अपनी बुरी आदतों को काटिए। ये गलत आदतें हमें बहुत पीछे खींच रही हैं, प्रगति नहीं करने देती हमें। बातों को लाइटली लेना, शास्त्रों को लाइटली ले लेना, है ना। इंजन अपराध याद है ना? शास्त्रों की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। क्यों? क्योंकि लाइटली लिया है शास्त्र को। अभी भी जो आत्मज हैं, अभी जो रिश्तेदार हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके आगे भक्ति न्यौछावर है। भक्ति छोड़ देते हैं। और मजे की बात है, पता भी है और फिर भी करते हैं। आदत है। भक्ति बहुत शुद्ध करती है, और भक्ति बहुत शुद्धता डिमांड भी करती है। हम ये नहीं कह रहे कि सबको तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। उन सबको भक्त बनाने का प्रयास कीजिए, तो वही बंधन आपके बंधन नहीं रहेंगे, वो सारे के सारे बंधन दिव्य हो जाएंगे। तो यहाँ सारे के सारे लोग अभी नित्यानंद प्रभु के ऊपर दारोमदार आ गया। प्रचार करो जाके नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु। प्रचार कौन कर सकता है? प्रचार वो कर सकता है जो इतना ओबीडियंट हो। प्रचार वो कर सकता है जो आज्ञा दे रहा है उससे अत्यंत प्रेम करता हो। महाप्रभु आज्ञा दे रहे हैं, नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु का ही नाम लेते हैं। सोचो, इतना प्रेम करते हैं नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रेम करते हैं, और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के अलावा कोई है ही नहीं उनके जीवन में। तो बोलते मुझे आप ही दिखते हो, बस भज गौरांग लव गौरांग गौरांगेरा नाम रे। भजो गौरांग महाप्रभु को, भजो, ऐसे बोल रहे हैं। लय गौरांग ना नाम रे। तो जो इतना प्रेम करता है वो व्यक्ति प्रचार कर सकता है। प्यूरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस।
एंड बुक्स आर द बेसिस। शास्त्र बेसिस हैं, प्रचार किसका करना है? शास्त्रों से करना है। दिल में क्या भाव होना चाहिए? प्रेम का। जिनसे आज्ञा मिली है उनसे बहुत प्रेम, इतना प्रेम कि वो बोले अब बंद करो प्रचार, कुछ और करो, तो ऐसा भी कर सकते, इतना प्रेम। तो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु की आज्ञा आ गई, बोले यहां मत रहो, सोचो अपने से दूर कर रहे हैं, कोई सेंटिमेंटल भक्त हो क्या बोलेगा, मुझे अपने से दूर कर रहे हो, अरे आपके साथ रहने आया हूं और आप कह रहे हो जाओ, मैं नहीं जाऊं ना, मैं नहीं जाऊं। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वार्थी है, सेवा थोड़ी कर रहा है, अपने आनंद की सोच रहा है। सेवक अपने आनंद की नहीं सोचता है, सेवक तो स्वामी के आनंद की सोचता है। हाँ रोएगा, लेकिन करेगा वही। देखते हैं नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं। ये निर्देश प्राप्त करके नित्यानंद प्रभु अपने अनुयायियों के साथ बंगाल के लिए निकल पड़े। सोचिए, आज्ञा आई वैसे ही कर दिया, इफ एंड बट नहीं है। और अकेले नहीं गए, अपने साथ कुछ लोग लेके गए, और वो लोग नित्यानंद प्रभु से कितना प्यार करते होंगे, है ना। उनके साथ थे रामदास, गदाधर दास, रघुनाथ वैद्य, कृष्णदास पंडित, परमेश्वरी दास और पुरंदर पंडित। 6 भक्त महाप्रभु की आज्ञा लेके नित्यानंद प्रभु के साथ, टोटल 7 लोग हो गए। ये सब के सब निकल पड़े। मार्ग में नित्यानंद प्रभु दिव्य उन्माद के भावों से भरे थे, और इससे अन्य लोग भी प्रभावित होने लगे। रामदास श्री कृष्ण के भाव से आवेशित हो उठे, सड़क के बीचों बीच अपने आसपास की स्थिति से अनजान वे घंटों श्री गोपाल के समान त्रिभंग रूप में खड़े रहे। तो रामदास कृष्ण के भाव में त्रिभंगी रूप में एक जगह खड़े हो गए जाके घंटों तक। गदाधर दास श्रीमती राधा रानी के भाव में लीन थे। मधुर हंसी के साथ उन्होंने पूछा, दही कौन खरीदना चाहता है? राधा रानी के भाव में है। राधा रानी कौन है? गोपी है। गोपियों का क्या काम है? दूध दही बेचना। गोपियां क्या करती थी? दही माखन मिष्ट ये सब बेचा करती थी। रोज मथुरा जाती थी, मालूम है आपको। गोपियां वही जो मक्खन कृष्ण चुरा लिया करते थे, वास्तव में बनाती थी तो वैसे कृष्ण के लिए, लेकिन उनका व्यवसाय क्या था कि वो छकड़ा, वो जो मटके में गो मक्खन मक्खन है, ये मथुरा जाएगा बिकने। कुछ तो कंस के पास जाएगा और कुछ जाएगा कहाँ? मथुरा में बेचने जाती थी। और बोलती थी कौन खरीदेगा? जैसे बेचने वाले आपने देखे, यू हैव सीन द स्ट्रीट हॉकर्स, व्हाट डू दे डू? आम ले लो, केले ले लो, गोभी ले लो, है ना, वैसे चिल्लाते हैं ना बेचते वक्त। आजकल तो मैंने देखे मॉडर्न हॉकर्स भी हैं, उन्होंने अपनी आवाज रिकॉर्ड करके एक भोंपू लगाया हुआ है, आवाज रिकॉर्ड करके एक भोंपू सा लगा दिया है, उसी में मिलता रहता है। 5 के 2 किलो, 5 के 2 किलो, 5 के 2 किलो, 5 के 2 किलो, है ना। तो चलता रहता है। वृंदावन जाओ तो आपको बहुत दिखता है, गिरिराज परिक्रमा में तो बहुत दिखता है। तो गोपियां क्या करती थी, है? उनका बिजनेस है, ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं वो, है ना, ऑन्टरप्रेन्योर्स। व्हाट आर दे सेलिंग? दे सेलिंग बटर मिल्क, है ना, छाछ मट्ठा,
मक्खन ये बेचती थी, रोज जाती थी मथुरा। लेकिन जब से कृष्ण गए मथुरा, इन्होंने मथुरा जाना बंद कर दिया। बोले कृष्ण काय वापस आएंगे, और हमें जाने की जरूरत नहीं है। वेट करती थी भगवान का, बोलती उनकी आज्ञा के बिना नहीं जाएंगे। इसलिए गोपियां इतने साल, भाई अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हो, मान लो किसी से प्रेम करते हो, वो मान लो वृंदावन से मथुरा शिफ्ट हो गया, भाई तो तुम भी शिफ्ट हो जाओगे उनके साथ, जैसे अभी नीलांचल में शिफ्ट हो गए सबके सब। गोपियां क्यों नहीं शिफ्ट हुई? आज्ञा नहीं है। कृष्ण का है आप लोग यहीं रहो, मैं लौट के आऊंगा। ब्रिज परिक्रमा करते हैं, खासतौर पे गोवर्धन की, तो वहां एक स्थान आता है ना, पूछरी। तो वहां पूछरी का लौठा, एक बड़ा मंदिर, एक अच्छा मंदिर है बहुत सुंदर, उसमें आप एक भक्त को जानोगे, वो पूछरी जगह का नाम है, लोठा उसका नाम था। तो जब भगवान जा रहे थे मथुरा, तो उसने कहा भगवान आप जा रहे हो, तो मैं आपके लिए कुछ प्रसाद लाया हूं। है ना, जब कभी जाते हैं तो कुछ भक्त, है ना, प्रेमी जन कुछ बना के लेके आ जाते हैं ना कुछ, प्रभु जी ये ले जाइए, ड्राई स्नैक्स ले जाइए, ड्राई प्रसाद ले जाइए। स्नेह का एक तरीके से प्रदर्शन, एक स्नेह है हमें। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ना जाएं, कुछ हमारी तरफ से लेके जाएं। जब खाएंगे तो हमें बड़ी संतुष्टि होगी कि आपने प्रसाद लिया। तो पूछ रही, ये परंपरा तब की है, सोचिए। ये जो प्रेम हमारे हृदय में जागृत हुआ है, ये सब कुछ वहां से ही जागृत है। तो लोटा साहब ने कहा जी मैंने आपके लिए ड्राई स्नैक्स बनाए हैं, देखो जी, नमकीन बनाई है, मट्ठी बनाई है, मटरी बनाई है, बहुत कुछ ड्राई प्रसाद बनाया है, आप साथ में ले जाइए। भगवान ने बोला नहीं नहीं आप रखिए, मैं तो तुरंत गया, अभी आया, आके बैठ के पाऊंगा आपके साथ। तो पलोठा साहब गए नहीं कहीं, वहीं बैठे रहे। और ऐसी मान्यता है कि वो आज भी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो रोज भगवान के लिए ड्राई प्रसाद बनाते हैं। इसलिए उस मंदिर में आज भी रोज आप जब जाओगे ड्राई प्रसाद का भोग बना होता है। भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं किया। भगवान ने बोला भाई यहीं रहो, मैं आके लूंगा, तो वहीं रहे। हम लोग आधी स्टेटमेंट सुनते हैं बस, जो शुद्ध भक्त है वो पूरी स्टेटमेंट सुनते हैं, केवल अपने मतलब की नहीं, भगवान के मतलब की स्टेटमेंट सुनते हैं। वो वहीं बैठे रहे, आज भी वहीं बैठे हैं, और बैठे बैठे उन्होंने शरीर त्याग भी नहीं किया। आज भी उस विग्रह को जीवंत विग्रह माना जाता है, कि वो वही हैं जो आज से 5,500 साल पहले थे। हाँ, ऐसी मान्यता है। तो अतिक्रमण नहीं करते किसी भी चीज का। तो गोपी भाव में अभी गदाधर बोल रहे हैं, दही कौन खरीदना चाहता है, दही ले लो, दही ले लो। दही है तो है नहीं इनके पास। मान लो कोई ग्राहक आ ही गया, क्या बोलेंगे फिर? ओहो सॉरी, मैं ना थोड़े मूड, अलग मूड में था। राधा रानी तो है ही, ये है ना, गदाधर राधा रानी है, तो राधा रानी के भाव में। दही मट्ठा यही सब तो बेचती थे जाके, भगवान को टैक्स कलेक्टर बन के आए थे एक बार, याद होगा आपको, है ना, वहीं तो थे तुम लोग सब। तो याद तो होगा ही, इतने भुलक्कड़ थोड़ी हो।
भूल गए। कोई साधारण लोग तो हो नहीं आप, सच्ची बात है। जो कलयुग में सुबह उठ के कृष्ण कथा सुनने की लालसा रखता है, वो कोई साधारण जीव हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप साधारण हैं ही नहीं। ये संसार आपको साधारण मानने की गलती कर सकता है, लेकिन भक्त साधारण नहीं होते, भक्त असाधारण है। तो अभी एकदम राधा रानी के मूड में बेच रहे हैं दही, और राधा रानी मान लो आपको बेचे दही, क्या करोगे आप? दही ले लो, आप बिक जाओगे। हाँ, सोचो आसपास के लोगों को पता ही नहीं कि यही भगवान है, ये राधा रानी के मूड में, ये राधा रानी स्वयं है। ब्रज में जिसको राधे 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 नाम रटते जिह्वा थकती नहीं, वो साक्षात गदाधर मूर्ति सामने समक्ष खड़ी होके बोल रही है दही ले लो। जिसका नाम रटते रटते जिह्वा थकती नहीं, एक आदमी की नहीं, वहां जितने लोग हैं उनकी। कृष्ण बोलने में कष्ट हो सकता है, राधा रानी बोलने में कष्ट नहीं है ब्रजवासियों को। ब्रजवासियों को पता है राधा रानी हमारी देवी है। तो फिर कोई पूछता है भाई कृष्ण कौन है, बोले वो तो उनके नौकर है। ब्रजेश्वरी कौन है, ब्रजेश्वरी एक ही है। बोले तो फिर ब्रजेश कौन है, बोले वो कृष्ण थोड़ी है, वो तो राधा रानी के भृत्य हैं, सेवक है राधा रानी के। स्वामिनी हमारी एक ही है ना? तो ब्रज में भगवान कृष्ण को कोई भगवान मानता ही नहीं, और वहां वो भगवान है भी नहीं। ब्रज में भगवान का मूड सेवक का मूड है, नौकर का ही मूड है। गोपियां कहती हैं, ठुमका लगाओ, तो ठुमका लगाते हैं। और फिर गोपियां डांट भी देती हैं, भाई तेरे को ठुमका देना भी नहीं सिखाया तेरी माँ ने। हम सिखाते हैं। एक बार तो गोपियों ने भगवान कृष्ण को साड़ी पहना दी। बोले तू बहुत छैल छबीला बन के घूमता है, बड़ा बांका बिहारी है, अभी तुझे बांके बिहारी नहीं बनाते हैं, तेरे को आजा। तो बैठा लिया कृष्ण को। भगवान बोले नहीं, मैं नहीं पहनूंगा साड़ी, मुझे नहीं पहननी है, मैं नहीं पहनूंगा। तो वहीं एक गोपी ने लड्डू दिखा दिया, एक, वही एक लड्डू। गोपी ने बोला चाहिए? बोले मैं 4-5 बार भी बन जाऊंगा, 4-5 साड़ियां भी पहन लूंगा, पर ये लड्डू दे देना मेरे को। सोचो, बिके हुए भगवान। तो ब्रज में क्या है, दास हैं, ब्रज में सेवक हैं। पिताजी बोलते हैं बेटा मेरी चप्पल लाना, तो अपने सर पे रख के चप्पल लेके आते हैं। अब सर पे रख के चप्पल कौन लाता है? सेवक ही तो लाता है। स्वामी लाता है क्या? ब्रज में ये दास हैं। ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज कसम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अब ये 32वां 33वां 34वां 3 श्लोक हैं, जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी 10वें स्कंद के 14th चैप्टर में स्तुति गान कर रहे हैं। अब ब्रह्म संहिता पहले कह चुके हैं, लिख चुके हैं, हो गई स्तुति, भगवान सुन भी नहीं रहे इनकी स्तुति, बोले बोलता रहे। लेकिन जब 32वें श्लोक पे पहुंचे, तब भगवान उनकी तरफ देखने लगे। क्यों? क्योंकि अब भक्तों की स्तुति हो रही है। भगवान बोले मेरी स्तुति करके मुझे कोई मजा नहीं आता। पर जैसे ही नंद गोप और ब्रजो कसम भक्तों की स्तुति होने लगी, भगवान देखने लगे। अपनी स्तुति सुन सुन के थक गए हैं, भक्तों की स्तुति सुनना चाहते हैं।
और हमारे आचार्यगण खासकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं श्लोक पे टीका में, अहो भाग्यम 2 बार क्यों बोला? अरे एक ही बार बोलते तो कोई कम थोड़ी हो जाती बात। 2 बार बोल रहे हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसम, 2 बार क्यों बोल रहे हैं? हमारे आचार्य डीप डाइव करते हैं, डीप डाइव। तो बोल रहे हैं पहला अहो भाग्यम, मतलब कितना भाग्यशाली है नंद बाबा यशोदा, जिनके घर में परम पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म सनातन जिनके घर में खेल रहे हैं, उनके साथ मित्रता है। अहो भाग्यम। और दूसरा अहोभाग्यम किसके लिए बोल रहे हैं? दूसरा अहोभाग्यम कृष्ण के लिए बोल रहे हैं, भाई तुम्हारा भी भाग्य बहुत अच्छा है, इतने अच्छे लोग तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा है कि इतने प्रेमी भक्त हैं तुम्हारे साथ, तो इसलिए कृष्ण तुम्हारा भाग्य भी बहुत अच्छा है। तो गोपियों का भाव तो अच्छा है ही, कृष्ण का भाग्य भी बहुत अच्छा है, सब ऐसे लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्यों? सेवक है ना, ब्रज में तो सेवक है, सेवा कर रहे हैं। यमला अर्जुन वृक्षों को तोड़ दिया, किसकी सेवा की? नारद जी की। नारद जी की तो सेवा करी कि वो मेरे नारद ने श्राप दिया हुआ है, उसने कहा था जब मैं आऊंगा तो तेरा उद्धार होगा। मेरे भक्त ने कहा था अरे माननी पड़ेगी, चले गए सेवा करने के लिए। माँ की सेवा करते हैं कैसे? मैं 1 मिनट और, अब इस लीला में घुस गया हूं तो थोड़ा निकलना मुश्किल है। ब्रज में माँ की सेवा करते हैं कैसे? माँ को किस चीज की चिंता होती है बच्चे से, बताओ? सबसे ज्यादा माँ किस चीज की चिंता करती है? हेल्थ की, है ना? सबसे ज्यादा माँ चिंता करती है मेरा बेटा ठीक है, कमजोर हो गया है, 200 किलो का भी हो जाए ना तो भी माँ, माँ कहती है मेरा लल्ला बड़ा ही कमजोर है ना? जो जो बच्चे हॉस्टल जाते हैं उनसे पूछो, उनकी मम्मियों से। और जब हॉस्टल से ओए तेनू की हो गया, बिल्कुल मेलोड्रामेटिक कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। क्या हो गया तेरे को बेटा, वहां हॉस्टल में खाना नहीं मिलता, पीजी वाले, है ना? बहुत कमजोर हो गया मेरा बेटा, माँ को चिंता होती है। तो भगवान देखिए सेवा कैसे कर रहे हैं। भगवान पैदा होते ही माँ को बता रहे हैं कि माँ मैं स्वस्थ हूं, आपके दूध में इतनी ताकत है, मैं एकदम स्वस्थ हूं। कैसे बताया भगवान ने? जब पूतना को मारा तो भगवान ने बोला देखो मेरी जीभ और मेरा मुंह स्वस्थ है, मैं भी चूस सकता हूं प्राणवायु। शक्टासुर को मारा तो भगवान ने बताया देखो मेरे पैरों में ताकत है मम्मी, हल्का सा पैर लगाया मैंने, शक्टासुर समाप्त हो गया। अरिष्टासुर को मारा मुक्का मार के, बोले मम्मी देखो मेरे हाथ में भी ताकत है। हाँ, पैर में भी ताकत है, हाथ में ताकत है, मुंह में ताकत है। तो एक्चुअली माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ को बता रहे हैं मम्मी मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं एकदम। तो सेवक का मूड देखिए भगवान का, इसमें भी सेवा। तो ब्रज में भगवान सेवक हैं। तो अभी तो हम गदाधर से पहुंच गए कृष्ण पे, तो अभी राधा रानी दही बेच रही है तो बोले दही ले लो, क्या कोई लेगा क्या? तो भक्तों का मूड है। इधर गदाधर का मूड ये है, और उधर रामदास कृष्ण के रूप में खड़े हो गए घंटों तक। हम्म। तो इस सब भक्तों में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का संचार कर दिया है, एम्पावरमेंट इतनी कर दी है कि ये अभी कृष्णमय है, 100% कृष्णमय। तो आगे की लीला की चर्चा कल करेंगे, आज समय का ध्यान रखना है। तो समय हो गया, आप सबसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन पूरा दिन मेडिटेट कीजिए आज।
किस प्रकार नित्यानंद प्रभु को प्रचार की सेवा मिली है, क्या मूड है उनका, है ना, क्या एक शिष्य का क्या मूड होना चाहिए। अभी थोड़े दिनों बाद बोलेंगे सन्यास छोड़ शादी कर ले, तो शादी भी करेंगे। ये मूड है ना, भगवान बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं ये करना है तो फिर करना है। इसे बोलते हैं पवित्रता। ये पवित्र व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है। तो अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद के जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। आप सभी उत्साही भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, प्रभु जी मेरे को एक मतलब कंफ्यूजन मतलब हो गया है। जैसे अभी आपने जो पुंचरी का लोटा महाराज की आपने अभी मतलब कथा बताई, तो प्रभु जी जैसे हम पीछे भी कथाओं में सुनते आ रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने कभी भी वृंदावन का मतलब वृंदावन को कभी छोड़ा नहीं। और प्रभु जी जैसे अभी हम आज के भी कलयुग में भी देखते हैं कि और सुनते भी हैं कि निधिवन में भगवान रास रचाने के लिए भी आते हैं। तो क्या प्रभु जी मतलब उन्होंने लोढ़ा महाराज से अभी तक भी मतलब सेवा नहीं ली है, या क्या है कि जो वो आज तक भी मतलब वो भगवान का वेट कर रहे हैं? माता जी, भगवान के कई इसके लेवल्स हैं सोचने के, समझने के। भगवान बोलते हैं वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। मैं जी प्रभु जी। वृंदावन नहीं जाता हूं। तो क्या फिर वो मथुरा नहीं गए? हम्म। तो क्या फिर वो द्वारका नहीं गए? जी। गए। कहने का अर्थ है भगवान के मन में हमेशा वृंदावन है। वो हृदय से कभी वृंदावन को त्यागते नहीं। हर वक्त वृंदावन के भाव में रहते। मथुरा भी रहते थे, द्वारका भी रहते थे, तो वृंदावन की गोपियों के नाम लेते रहते थे। एक लेवल अंडरस्टैंडिंग ये है। दूसरा लेवल, आचार्यगण लिखते हैं कि सच्ची में कृष्ण कभी नहीं गए। वृंदावन की बाउंड्री पर जाते ही कृष्ण वहीं रह गए, विष्णु आगे निकल गए। क्योंकि अभी प्रेम लीलाएं नहीं करनी है, अभी तो मारधाड़ लीला है। मारधाड़ करना कृष्ण का काम नहीं है। उसके लिए तो लोग रखे हुए हैं। उसके लिए तो विष्णु, महाविष्णु हैं, सब विराजमान है भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान का काम सिर्फ बांसुरी बजाना है। भगवान का काम सिर्फ अपने भक्तों को आनंद देना है। इसलिए जब ये श्लोक आता है परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो विनाशाय दुष्कृताम भगवान का काम नहीं है। दुष्टों का विनाश कृष्ण नहीं करते, वो तो विष्णु करते हैं, मेंटेन करते हैं, वो विष्णु करते हैं। तो भगवान जब इस संसार में आ रहे थे तो विष्णु उनके अंदर, नरसिंह उनके अंदर, सब उनके अंदर समा रहे थे कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, आप जा रहे हो मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। है ना, जैसे हम कभी वृंदावन जाते हैं तो सब प्रेमी भक्त क्या बोलते हैं, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो भगवान जा रहे थे वृंदावन तो सब जाने लगे। तो भगवान ने बोला जब सब गए हैं तो सबकी सेवाएं यूज होंगी। तो आनंद के लिए स्वयं है, बाकी सेवा करने के लिए, पिटाई करने के लिए बाकी लोग हैं। तो ऐसा भी आचार्यगण लिखते हैं कि वृंदावन की सीमा के पार नहीं गए भगवान, उसके आगे जो अक्रूर लेके गए वो विष्णु है, भगवान कृष्ण रूप या विष्णु भगवान के रूप में वो आगे गए। अब परित्राणाय साधुनाम नहीं, अभी विनाशाय च दुष्कृताम का नंबर आ गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सीता मैया को रावण हरने आया, पर वो सीता थी ही नहीं, छाया सीता थी, है ना। लग सीता रही थी पर सीता थी नहीं, वेदवती थी। उसी प्रकार भगवान आगे गए। पर पूछरी का लोटा आज भी वेट कर रहा है। ये उसकी भक्ति का, समर्पण का है, भगवान ने उसको फल दिया है कि देखो मेरे भक्त कैसे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो भगवान ने उससे सेवा नहीं ली, अरे वो भगवत धाम में भगवान का नित्य संगी होगा, रोज कचौड़ी खिला रहा होगा भगवान। लेकिन इस घूम वृंदावन में, इस संसार में हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए
कि हमारे भक्ति की क्या भावना होनी चाहिए, गुरु आज्ञा कृष्ण कृपा के ऊपर कितना समर्पित होना चाहिए व्यक्ति को। भगवान ने ऐसी लीला स्थलियों का उद्गम कराया, ऐसे भक्तों को उजागर किया। क्यों? उन्हें पता है कि जब तक वो ऐसा करेंगे नहीं, हम जैसे कठोर हृदय वाले मानेंगे नहीं, हम जैसे लॉजिक ढूंढने वाले लॉजिक ढूंढेंगे। समर्पण होता ही नहीं है, डाउट्स ही रहते हैं। तो जब तक ऐसे भक्त नहीं होंगे जो समर्पण की पराकाष्ठा हो, तब तक आप इंस्पायर भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे तो कुलसित बुद्धि विवेक है नहीं। तो कोई ऐसे भक्त चाहिए होते हैं जो उदाहरण प्रस्तुत करें, सरेंडरनेस का, शरणागति का उदाहरण हो, जो उनको देखकर हम भक्ति कर पाते हैं। केवल भगवान को देख के भक्ति होती नहीं, केवल भगवान को देख के तो सहजिया भाव ज्यादा आता है, भक्तों को देख के भक्ति होती है। तो जब समर्पित भक्त दिखते हैं तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसलिए भगवान ने उजागर किया ऐसे भक्तों की लीलाओं को। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। तो अभी समय काफी हो गया, मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जीवर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास। तो भक्त अपना इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के कि स्वामी की सेवा करने में लग जाता है, और इसी सेवा में करते हैं उनको आनंद लगता है इसको करने में, क्योंकि उनका मन जो है वो शुद्ध हो गया। तो यहाँ पे सारे भक्त नीलाचल जा रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु पहले से वहाँ पे नीलाचल गए हैं, तो सब लोग इसलिए जा रहे हैं तो ताकि उनका सेवा जाके वहाँ कर सकते हैं। तो इसमें आपने ये बताया कि जिनको हायर टेस्ट मिल गया है, तो वो अपने शरीर की जो है आनंद है उसको वो छोड़ दिए। तो हमें भी कोशिश करना है, ऐसा सेवा भाव हमें डेवलप करना है। आपने ये बताया कि जब तक हमारा गुरु से, भगवान से प्रेम नहीं होगा, हम ठीक से प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु यहाँ पे महाप्रभु से बहुत प्रेम करते थे, तभी उनको आज्ञा भी मिल रहा है यहाँ पे